हाँ जी, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल एमएलए स्टडी में। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति, और इसके बाद का टॉपिक है अपने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत शक्ति होती क्या, बहुत इजी है, समझने की कोशिश करना। नॉर्मल में अगर अपन बात करें कि शक्ति क्या होती, तो कार्य करने की दर को अपन क्या बोलते हैं, शक्ति, W/T, P बराबर W/T। नॉर्मल अपन बात करते हैं शक्ति, कार्य करने की दर को, यानी W/T, कार्य किया और नीचे समय लगाया, तो कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति बोलते हैं। लेकिन अब अपने बात आती है विद्युत शक्ति, यानी विद्युत परिपथ में कौन घूमता है, परिपथ में कौन घूमता, आवेश घूमते। तो अब अपन बोलेंगे आवेशों द्वारा विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। बहुत इजी सर, आवेशों द्वारा क्या लिखेंगे, आवेशों द्वारा विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। आप लिख लेना इतना सा, वरना डिस्क्रिप्शन में नोट्स पड़े हुए हैं, वहां से आप टिप के लिख लेना। ठीक है सर, सूत्र क्या होगा सर, P बराबर W/T ही होगा। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा सर, क्योंकि विद्युत परिपथ है। अपने विद्युत विभव का सूत्र क्या पढ़ा था, V = W/Q पढ़ा था विद्युत विभव का सूत्र। तो यहां से मैं W निकालता हूं, तो इस Q को उधर भेजेंगे, W बराबर VQ। तो देखो ये W है, इस W को यहां पुट कर देता हूं, रख देता हूं, P बराबर VQ/T। और आपको पता है Q/T क्या होता है, Q/T क्या होता है मेरे भाई, Q/T क्या होता है, विद्युत धारा, आवेशों के प्रवाह की दर, ऊपर आवेश नीचे समय, तो आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा, तो VI। ये पूरा का पूरा भाग को मैंने क्या लिख दिया, चूंकि Q/T बराबर I, Q/T की जगह I लिख दिया, तो ये आपके फॉर्मूला बन गया, P बराबर V × I, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला बन गया सर। बोलो कोई दिक्कत है क्या। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है सर, वाट होता है। क्या होता है, इसका छोटा सा मात्रक होता है, ये इसका मात्रक होता है सर वाट, WATT, वाट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। अब एक आपके एग्जाम में आता है कि 1 वाट में कितने जूल होते हैं, 1 वाट में कितने जूल होते हैं, वो अपन निकाल के देख लेते हैं। बहुत ही इजी है, वो भी देखना कोशिश करना। देखो 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, ऐसे आएगा, क्या बोलेंगे, किलो KWH, किलोवाट इंटू हार्स, यानी किलोवाट इंटू घंटा। ठीक है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं सर। ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं सर, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और उसको भी अपन वापस सेकंड में चेंज करेंगे, तो 60 × 60 लिखना पड़ेगा। तो किलोवाट इंटू घंटा आएगा, 1 किलोवाट इंटू घंटा, तो 1 2 3 4 5 जीरो हो गए सर, 36 × 10⁵ और मेरे को 3.6 लाना है, क्योंकि एग्जाम में 3.6 आएगा, आपके ऑप्शन मिलेगा, तो इसलिए 3.6 लाने के लिए यहाँ 10 का भाग दे दिया, तो 1 10 से गुणा करा दो भाई, कट जाएगा, बात तो वही होगी, लेकिन इसमें 10 का भाग लगेगा, 3.6 × 10⁶ जूल, तो JOULE हिंदी में लिख लेंगे जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट इंटू घंटा को अपन ने जूल में चेंज कर दिया, इतने जूल होते हैं सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब अपन नेक्स्ट लास्ट टॉपिक रह रहा आपके। ठीक है, तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, देखो नाम से पता चल रहा है कि तापीय यानी ताप यानी गर्म होना। कहने का मतलब यह है कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहती है, धारा का मतलब आवेश बहते हैं, खचा खचा खचा, तो वो परिपथ धीरे धीरे गर्म होके हीट करने लग जाता है, उसमें उष्मा निकलने लगती है सर। जैसे अपन ने देखा है ना कि कभी कभार क्या होता है कि तारों में अपने आप स्पार्किंग हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि विद्युत धारा बहती है, तो
वो गर्म होता है तो ऊपर का प्लास्टिक जल जाता है, प्लास्टिक जल जाता है तो वो एक दूसरे से मिल जाते हैं जिससे स्पार्किंग होती है। ऐसे ही इस प्रभाव का यूज अपन करते हैं आपके इलेक्ट्रिक इस्त्री जो होती है, प्रेस जो होती है कपड़े पे प्रेस करने की, है ना, वो प्रेस भी धीरे धीरे जैसे जैसे लाइट चलती है वैसे वैसे धीरे धीरे गर्म होती जाती है, और वो गर्म होती जाती है फिर अपन उसको प्रेस कर देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी विद्युत धारा बहेगी तो तार गर्म होगा, और इस गर्म होने को अपन बोलेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, क्या लिखेंगे कि सर जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो कुछ समय पश्चात वह सर्किट यानी वह विद्युत परिपथ धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है, और इस घटना को ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। वेरी गुड सर, बहुत इजी है ये तो। इसका सूत्र लिखा दीजिए सर, उष्मीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का तापीय या उष्मीय प्रभाव भी बोल सकते हैं इसको। तो H इक्वल टू होता है VI इंटू टी। ठीक है सर, H इक्वल टू VI इंटू टी इसका सूत्र होता है। सर इसमें H क्या है, हीट है यानी उष्मा है। ठीक है, विद्युत उष्मा है, ये H का मतलब क्या है सर, विद्युत उष्मा। I V क्या है सर, विद्युत विभव। I क्या है सर, विद्युत धारा। T क्या है सर, विद्युत टाइम है, तो समय है। ठीक है, इसमें अपन V इक्वल टू आई आर लिख लेते हैं ओम के नियम से। तो V की जगह आई आर लिखते हैं, तो आई आर फिर आई टी, आई 2 बार आ गया तो आई स्क्वायर आर टी, ये हो गया H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इसको जूल का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, जूल का नियम। आपकी किताब में लिख रखा है जूल का नियम। ठीक है, खत्म हो गया आपके चैप्टर। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। आपके इसी प्यार से ही अपन बहुत आगे तक चलेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।